Redmi 9A के अंदर टच रुकने वाली एक आम प्रॉब्लम है। ये समस्या ज़्यादातर फोल्डर की वजह से आती है। मदरबोर्ड से भी आ सकती है, बट ज़्यादा चांस है इसके फोल्डर की वजह से आने के। ये क्यों आती है और इससे को रिपेयर करने के लिए क्या करना होगा, वो सारी चीज़ें जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर इसके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम होगी तो भी आप रिपेयर कर पाएंगे और फोल्डर के अंदर होगी तो भी आप रिपेयर कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कि इसमें कैसे रिपेयर कर पाते हैं। अभी फोल्डर का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं दूसरा फोल्डर लगा रहा हूँ। अभी चालू में मैंने फोल्डर लगाया, डिस्प्ले तो आ गया बट टच वर्क नहीं कर रहा है। इसके लिए अपने को मोबाइल को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक बार इसको स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे, इसके बाद देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अगर फोल्डर में है तो फोल्डर में क्यों आती है, इसका एक विशेष कारण है। इसका जो फ्लैप है वो बैटरी के ऊपर से दिया हुआ है, जिसकी वजह से मोबाइल के अंदर धूल मिट्टी जाने से वो धूल के कण है वो बैटरी के और इस फ्लैप के बीच में आ जाते हैं। पीछे से ढक्कन पर कोई दबाव होता है तो वो रेत का कण जो भी होता है वो इसके फ्लैप के अंदर चला जाता है, जिससे इसके अंदर फ्लैप की लाइनें जो फ्लैप के अंदर से होकर के गुजर रही है फोल्डर के लिए, वो उनमें कोई शॉर्टिंग आ जाती है या वो कट हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अभी मैंने दूसरा फोल्डर लगा लिया है। अभी मैं इसको लगा करके चेक कर रहा हूँ। डिस्प्ले बंद हो गया, वापस ऑन करता हूँ। बोर्ड खुला, जिसकी वजह से पावर की सीट्रेस नहीं हो पा रही है। टच वर्क कर रही है, इसमें इस फोल्डर में वर्क कर रही है। वो फोल्डर खुला हुआ, जिसकी वजह से सेंसर की दिक्कत कर रहा था। वो वॉल्यूम अप वाला बटन दबा करके सेंसर को के वर्किंग को रोक दिया। उसके बाद चेक किया तो टच वर्क कर रही है। अब इसको जानने के लिए हम बोर्नियो के सर्किट डायग्राम के अंदर जाकर के इसकी देखते हैं सप्लाई कौन कौन सी, टच की लाइनें कहाँ कहाँ से। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसको कंप्यूटर पर ओपन कर लिया है। इसमें टच की लाइनें ये है। इसमें पावर की तरफ से मदरबोर्ड के ऊपर हिस्से से हम मान लेते हैं कि 1 नंबर पिन है। एक्चुअल में हो सकता है इसकी 1 नंबर पिन कोई और हो, पर हमारे को समझना है, इसलिए हम इसको ऊपर से जो जहाँ पर ये 2 डॉट है वहाँ से चालू करते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर। इसमें 8 नंबर तक से आगे 9 10 11 12 13 14 15 तक ये टच की सप्लाई है सारी। अगर इनमें से कोई भी लाइन ओपन होगी तो टच वर्क नहीं करेगी, मदरबोर्ड के अंदर दिक्कत होगी तो। और यही लाइनें जो फोल्डर तक जाती है, यही लाइनें जो फोल्डर के अंदर जाती है, तो उनमें हो सकता है वो लाइन कहीं से कोई ब्रेक हो, जिसकी वजह से टच काम करना बंद कर दे। अगर उनमें कई सेटों के अंदर डिस्प्ले ब्लैंक हो जाती है या डिस्प्ले ब्लू शो होनी चालू हो जाती है, तो ये सारे फॉल्ट जो है फोल्डर के, अगर कोई सेट वाटर डैमेज नहीं है उसके बावजूद अगर चलते चलते बंद हुआ हो तो इसमें यही दिक्कतें होती है। अपन इसमें चेक करते हैं कि कहाँ से दिक्कत है। ये मैंने फोल्डर को बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसको यहाँ से चेक कर रहा हूँ दिक्कत कहाँ से है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, जिसकी वजह से मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। ये सिर्फ इसमें समझने के इरादे से ही मैंने ये सब किया है। इस मेथड को अपना कर आप कोई भी फोल्डर हो, चाहे किसी भी कंपनी का हो, अगर उनमें टच रुकती है, फोल्डर वाटर डैमेज नहीं है, तो उस कंडीशन में 100% यही प्रॉब्लम होती है। आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो लाइनें मैंने 5 बताई थी, 9 10 11 12 13 14 15 नंबर पिन पर, वो लाइनें जहाँ से मैं स्क्रैच कर रहा हूँ ये लाइनें हैं पूरी। तो मैं ऊपर इसका जो लेयर लगी हुई है, कोटिंग की हुई है ब्लैक कलर की, इसको मैं हटा करके देखता हूँ। तो जो मतलब इसके अंदर कहीं पर भी
अगर कोई लाइन डैमेज हुई होगी ना तो उसमें कोई रेत का जो कण है वो सीधा उसका मार्किंग आ जाएगा, क्योंकि अगर कोई ऊपर दबी हुई होगी तो जो गड्ढा तरफ बन जाएगा छोटा। इन सारे माइक्रो काम हैं, इनको चेक करने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बगैर आप नहीं देख पाएंगे। नंगी आंखों से देख पाना मुमकिन नहीं है। और अगर आप देख सकते हैं तो फिर आप कोशिश भी कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी मैं प्रॉपर माइक्रोस्कोप पर काम करता हूँ तो मेरे को ये समझ में आता नहीं। ये लाइनें सारी यहाँ पर रेडी है, मैं इसको मीटर से चेक भी कर रहा हूँ। ये इसमें एक लाइन ग्राउंड लग रही है मेरे को, ये ग्राउंड है लाइन, जो मेरे को शुरू से इस पर डाउट था। बाकी ये ग्राउंड लाइन है वो आगे फोल्डर के अंदर सीधे ग्राउंड के साथ ही जाकर अटैच हुई हुई है, तो फिर इसका तो कोई फॉल्ट है नहीं। इसमें मैंने फ्लैप को पूरी तरह से चेक किया तो उसके अंदर एक सप्लाई नहीं आ रही है, एक लाइन रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, जो कि हमने समझने के इरादे से इसको ट्रेस समझने के हिसाब से जो इसको ट्रेस किया था ना, उसमें जो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नंबर पिनों की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपरी साइड वो है। इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, इसका फ्लैप मैंने रोटेट करके माइक्रोस्कोप के नीचे दे दिया, जिससे पूरी तरह से चेक हो जाएगी कौन सी लाइन कहाँ नहीं आ रही है। एक पिन को ग्राउंड कर दिया मैंने फोल्डर पर ही, फोल्डर का जो फ्रेम है ये लोहे का है और ये ग्राउंड से अटैच है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नंबर पिन तक है ये। इसमें मैं मीटर की रीडिंग लगा दी है मैंने, अभी आप देख सकते हैं। इसमें 14 नंबर पिन है, उस पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। अब ये जो लाइनें हैं वो इस फोल्डर के अंदर सारी है। इसमें जो 5-6 लाइनें कंटिन्यू हैं एकदम पतली पतली, उनमें जो 3 नंबर लाइन है उनमें वो 3 नंबर लाइन पर वहाँ पर तो रेजिस्टेंस आ रहा है, बट इस फोल्डर के कनेक्टर के अंदर वो कहीं भी लाइन नहीं जा रही है। तो मेरे को डाउट उसी लाइन पे है, और 14 नंबर का कनेक्शन है वो हो सकता है उसी लाइन पर होगा श्योर। तो मैं इसको पूरी तरह से चेक करने के बाद उस पर सोल्व कर दूंगा। ये 3 नंबर फोल्डर के अंदर जो लाइनें हैं उन लाइनों को मैं बात कर रहा हूँ। 1, 2, 3 नंबर जो लाइन है उस पर रेजिस्टेंस तो आ रहा है, बाकी इस फोल्डर के अंदर वो कहीं पर भी आगे कनेक्टर तक सप्लाई नहीं आ रही है। तो फिर वो सप्लाई जो 14 नंबर पिन पर कट है वो सप्लाई वही है। इस तरह से आप किसी भी कंपनी का कोई भी फोल्डर हो जिसमें ये फ्लैप लगी हुई होगी, उसमें अगर कोई ट्रैक अगर डैमेज होगा तो वो उसमें टच काम नहीं करेगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर कोई वाटर डैमेज फोल्डर होगा उसमें अगर टच वर्क नहीं कर रही है तो उसका फॉल्ट अलग होगा। इस फ्लैप को चेक करने से कोई फ़ायदा नहीं होएगा। अगर चलते चलते फोल्डर बिना वाटर डैमेज या फोल्डर को निकाल करके आपको देख लेना है कहीं पर उसका वाटर का कोई साइन नहीं है, तो फिर इस फ्लैप की ही प्रॉब्लम होगी 100%। मदरबोर्ड में नहीं होगी तो फ्लैप की ही प्रॉब्लम होगी। अब ये कस्टमर का ये ओरिजिनल फोल्डर है, तो हमारी मेहनत से ये फोल्डर बन सकता है और बनने के बाद ये चलेगा भी। ऐसा नहीं है कि ये
थोड़े दिन बाद रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर बेहतर है ना, कस्टमर को जो पैसा एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ेगा, और आप भी अगर इसी फोल्डर को रिपेयर कर दोगे तो आपका भी नाम होगा। ये मैं सोल्डिंग कर दूंगा, करने के बाद चेक करेंगे अपन। अगर इस तरह के वीडियो से आपकी कोई तरह से हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई आपका सुझाव या कोई किसी तरह की शिकायत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें उससे, ताकि हमें भी पता रहता है। जो जानकारी सही होती है हम वही पोस्ट करते हैं, क्योंकि टाइम सबके लिए कीमती होता है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि प्रॉब्लम कहीं होती है बताते हैं, पूरी तरह से शो नहीं करते। हमारा वो काम नहीं है, क्योंकि हम भी कोई काम करते हैं तो हम भी खुद से नहीं सीखे हैं। ये सारी चीज़ें इधर उधर जांच पड़ताल करके ही सीखे हैं। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, उसको जितना आप ज़्यादा बढ़ाओगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखें। अगर आपको कुछ आता है, अगर किसी को आपके सारे से अगर कोई फ़ायदा होता है तो प्लीज़ उसको ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी मैं इसको सॉल्व करने के बाद आपको चेक करवा दूंगा। 100% प्रॉब्लम यहीं से ही होगी। अगर इस यहीं से नहीं होगी तो फिर आगे और कुछ देखेंगे, तो और लाइन ट्रेस करेंगे। पहले इस लाइन की जड़ तक जाएंगे कि ये लाइन कहाँ तक जाएगी।